Hello and good afternoon, everyone. My name is Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar in the Chemical Engineering Department. तो बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7। जितने भी बच्चों ने देखा होगा तो उनको मज़ा आ गया होगा वो लेक्चर देखकर, और उन्होंने देखा होगा हमने किस लेवल का जो है वहाँ पर डिस्कशन किया था, और वहाँ पर जो है इरोडो के सवाल भी हमने जो है वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, ये जो है हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेयर टू कीप द थर्ड चार्ज टाइप क्वेश्चन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें जो है सवाल बहुत बार पूछा गया है। जेई मेंस ने तकरीबन 5 से 6 बार इस टॉपिक से बार बार सवाल पूछा है। दैट मीन्स यहां से आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और नीट भी इस पे सवाल बार बार पूछता है, और जेई एडवांस भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है इस टॉपिक से। दैट मीन्स ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर, ये टॉपिक हम एक बार डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसको हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आराम आराम से समझाने में। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कंसेप्चुअली कैसे जो है कहां पर जो है हम चार्ज को रखें, सो दैट उसके ऊपर जो है नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, हमें समझ आ गया। ये मैं समझाऊंगा आगे। क्लियर है इतना? हाँ सर। उसके बाद क्या कराएंगे? उसके बाद जितने भी जेई मेंस के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो 4-5 अच्छे सवाल है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इसलिए डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया आप जो है उसका यूज करके उन सवालों को 10 या 20 सेकंड में सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। क्या दूसरी बात समझ आ गई? हाँ सर। उसके बाद जो हम और एक टॉपिक लेंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या डिस्कस करेंगे? इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम तो तकरीबन सारे बच्चों ने पढ़ा होता है, लेकिन उसका क्या रीजन होता है, क्यों इफेक्ट ऑफ मीडियम की वजह से फोर्स डिक्रीज होता है, क्या उसके पीछे रीजन होता है, वो जो है बच्चों को पता नहीं होता है। वो मैं आपको समझाऊंगा। और बच्चों ने पढ़ा होता है एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, लेकिन उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। और आप जो है उसके जो सवाल आए हुए देख के ही उनको जो है आप कर लोगे। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो फिर उसके बाद जो है कुछ अच्छे टाइप ऑफ पैटर्न जो है जो हमारे पास होंगे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर लगा कि वीडियो की लेंथ जो है 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चली गई है, फिर जो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ फिर स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतना? हाँ सर। जो है काफी बच्चों को लग रहा होगा मैंने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म छोड़ दिया है, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था, थोड़ा बहुत उसको पीछे डिले किया था, सो दैट आपको जो है इस टाइम पे आप वो अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है इतना? ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जो है पहला टॉपिक, वेयर टू कीप द थर्ड चार्ज टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से पहले आपको एनालिसिस समझाऊंगा कैसे हम जो है डिसाइड करते हैं कहां पर हम चार्ज रखें और उस पर जो है नेट फोर्स जीरो आ जाए। हम पहले जो है हर एक जगह रखने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे किस जगह पॉसिबिलिटी है, फिर जब भी सवाल पूछा जाएगा हम हमेशा जो चार्ज को वहीं पे रखा करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो फिर स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है यहां पर और हमारे पास दूसरा चार्ज है यहां पर। ठीक है सर। और फॉर एग्जाम्पल इस यहां पर हमने चार्ज क्यू रखा और यहां पर जो है हमने एक चार्ज रखा है 3Q। एक जगह पे Q चार्ज और दूसरी जगह पे हमने कितना चार्ज रखा है? 3Q चार्ज। अगर मैं थोड़ा अच्छा इसको बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं 9Q चार्ज को रखता हूं। बाद में आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको पता है फोर्स कैसे लगता है? लाइन अलोंग द ज्वाइनिंग टू चार्ज। हाँ सर। अब क्या हो सकता है? देखो बेटा, जो थर्ड चार्ज मुझे रखना है उस पे देखो पहले ये सिर्फ बेचारे दो चार्ज थे। क्या थे? दो चार्ज। अब हम चाहते हैं जबरदस्ती इनके दरमियान एक और चार्ज रखे, जबरदस्ती एक और चार्ज। आपको पता है जब तीसरा आता है तो फिर उससे क्या होता है? दैट मीन्स हम यहां पर जबरदस्ती एक तो तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं। हमको पता है उसकी वजह से क्या होगा, इन दो चार्जेस के बीच में जो बवाल मचेगा, क्योंकि तीसरे की एंट्री हो रही है। समझ रहे हो आप? हाँ, लेकिन हमें तीसरा चार्ज ऐसे रखना है सो दैट उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। दैट मीन्स उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, और अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा
तो फिर हम इस सिस्टम के ऊपर भी नेट फोर्स कितना लगाएंगे, जीरो ही होगा। यानी कि एक तो उसके ऊपर भी जीरो नेट फोर्स होना चाहिए और ओवरऑल सिस्टम भी जो है उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मींस ये जो है हम मक्कारी वाली काम कर रहे हैं, यानी कि दो चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज डाल रहे हैं और ऐसे डालेंगे ताकि उन दो चार्जेस के ऊपर कोई असर ना पड़े और जो ये चार्ज रखेंगे इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या हो, जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। वो दो चार्जेस के ऊपर ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेट फोर्स तब भी जीरो ही रहेगा। क्लियर है इतना? हाँ सर, हमें समझ आ गया। क्या करना है हमें, हमारे पास दो चार्ज होंगे, हम उनके साथ जो है एक तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं और उसको वहां पे रखना है जहां पर उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो ये टाइप के सवाल बहुत जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ सर समझ गया क्या हमें करना है। ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम सोचते हैं, देखिए देखिए जब भी आप ऐसे जो कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। देखो जब साइंटिस्ट के पास ऐसा प्रॉब्लम आया होगा तो उसने सोचा होगा एक चार्ज इधर है, दूसरा चार्ज इधर है, दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने दोनों चार्ज सेम टाइप के लिए देखेंगे कहां पे जो है नेट फोर्स जीरो होगा, उसके बाद हम अपोजिट पे देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो देखो उसका काम क्या है, अब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे मैं और एक चार्ज रखूं लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा अगर मैं उस चार्ज को इधर रखूंगा, अगर मैं उस चार्ज को किधर रखूंगा, इधर रखूंगा, तो मैं सोचूंगा क्या मैं उस चार्ज को इधर रख सकता हूं, क्या मैं उस चार्ज को इधर रख सकता हूं। आप बोलोगे सर ये जो है जो आप यहां पर चार्ज रख रहे हो वो है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा। सर आप बोलोगे आप कह रहे हो मैं यहां पे उसको रखूंगा तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, सर ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। ठीक है, और ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी सर इसको रिपल करेगा और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। दैट मींस इस साइड कोई फोर्स नहीं आया, दैट मींस ये दोनों फोर्स एक ही तरफ लग रहे हैं। अगर इनमें से एक फोर्स इधर लगता दैट मींस वो दो आपस में कैंसिल कर सकते थे और यहां पे चांसेस होते कि नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ गए। दैट मींस इसके ऊपर इधर कोई फोर्स नहीं लगा, दैट मींस सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, दैट मींस इनके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होता अगर कोई फोर्स इसको इधर खींचता, दैट मींस दोनों फोर्स इसी तरफ लग गए, ये भी रिपल कर रहा है वो भी रिपल कर रहा है, दैट मींस ये इसको दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और दैट मींस मैं जो है इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं, इस रीजन में मैं चार्ज को नहीं रख सकता हूं। अगर मैं इस रीजन में तीसरा चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर जो है नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या इतना क्लियर आ गया? क्लियर समझ गए? ये वाला रीजन समझ आ गया? हाँ सर, हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने सोचा यहां पर तो मेरा काम नहीं बना, यहां पे मैं वो तीसरे चार्ज को जो है नहीं रख सकता हूं। ठीक है ठीक है, तो सर क्या यहां पर रख सकते? अब साइंटिस्ट ने सोचा, दिमाग को ध्यान दिया, सोचा क्या मैं इधर रखूं, तो वो चला गया। उसने वो जो है साइंटिस्ट जो है ऐसे ही नहीं करते हैं एज्यूम, समझ आ गया? क्या इधर रख सकता हूं, खुद ही नहीं सोचेगा, अब वो एनालिसिस करेगा, इसके ऊपर सारे फोर्सेस निकालेगा। अगर उसको फिजिक्स ने आंसर दिया यस तो अदरवाइज वो अपने मन से नहीं मानेगा, दैट मींस अब वो डिटेल करेगा। उसने सोचा इधर रख सकता हूं क्या, अब वो देखेगा क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। दैट मींस अब हम भी देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ये जो है हमने कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू, और ये भी चार्ज प्लस क्यू, तो ये तो इसको रिपल करेंगे। ठीक है ठीक है सर, ये चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू, तो ये भी सर सेम नेचर के हैं, तो ये भी इसको रिपल करेंगे। सर आपने अभी बोला ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, दैट मींस ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये यहां से दूर भाग जाएगा। दैट मींस यहां पर जो ये वाला रीजन है इधर भी मैं क्या है चार्ज को नहीं रख सकता हूं। लेकिन कब? अगर मेरे पास दोनों चार्ज सेम नेचर के हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दैट मींस मैं इधर जो हो चार्ज को नहीं रख सकता हूं। सर क्या हम हर एक सवाल ऐसे करेंगे? नहीं, ये मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूं, जो सवाल आएंगे उनको 20 या 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने देंगे। ठीक है, बस अभी आप एनालिसिस पे पूरा ध्यान रखो। क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर। सर अब जो है यहां पर एक रीजन ये बच गया ऊपर वाला, एक रीजन नीचे वाला बच गया और एक इनका बीच का रीजन बच गया। तो सर कहां पे साइंटिस्ट जो है आसान रास्ता कभी नहीं पकड़ेगा,
वो बोलेगा चलो पहले इधर देखते हैं, चलो पहले इधर देखते हैं, हम एक चार्ज क्यू को यहां पर रखते हैं। बहुत बढ़िया, ये चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू दोनों सेम नेचर के हैं, तो सर क्या करेंगे, सर ये करेंगे रिपल, ये करेंगे रिपल। बहुत बढ़िया। और ये चार्ज 9q, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये करेंगे रिपल। तो आपने पढ़ा होगा ये इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, दैट मींस ये जो है दूर भाग जाएगा, दैट मींस इसके दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ गए, दैट मींस इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। दैट मींस यहां पर भी जो है मैं अपने चार्ज को नहीं रख सकता हूं। क्या क्लियरली समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस चार्ज को यहां पर रखूं तो क्या ये क्यू चार्ज इसको देख के इसको रिपल नहीं करेगा? हाँ सर, ये भी इसको रिपल करके इधर फोर्स लगाएगा। और ये 9q भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको फोर्स इधर लगाएगा, इन दो का रिजल्टेंट भी इधर आएगा। तो दैट मींस ये भी जो है दूर भाग जाएगा, दैट मींस यहां पर भी मैं जो है चार्ज को नहीं रख सकता हूं। तो फिर अब एक ही जगह हमारे पास बच गई। क्या मैं इस चार्ज को इन दो चार्जेस के दरमियान रखकर देखो एक बार? हाँ सर देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो सर, ये जो क्यू चार्ज है सर, ये इस क्यू चार्ज को रिपल करेगा सर। मैं मानता हूं F1 फोर्स लगाया, ठीक है ठीक है। और ये 9q चार्ज जब इस क्यू चार्ज को देखेगा बोलेगा ये भी तो मेरे जैसा है, इसको करो रिपल, इसको करो रिपल। फॉर एग्जांपल इसने फोर्स लगाया F2, तो दैट मींस यहां पर चांसेस है अगर ये F1 और F2 दोनों बराबर हुए और दोनों अपोजिट है, अगर कैंसिल ये दो यहां पर कैंसिल हो सकते हैं, दैट मींस यहां पर कहीं जो है मेरे पास चार्ज अगर मैं रखूंगा, दैट मींस इन दो चार्जेस के दरमियान अगर मैं इधर कहीं पे तीसरा चार्ज क्यों रखूंगा तो उस पे फोर्स हो सकता है जीरो, उस पे जो फोर्स जीरो हो सकता है। क्या हर जगह होगा? नहीं, किसी एक जगह होगा, किसी एक जगह होगा। तो सर वो जगह बताइए ना, वही तो हमें चाहिए, दैट मींस हमें वही लोकेशन जो है चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं इस छोटे वाले चार्ज से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर। हम मानेंगे इस जगह पे जो है नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा? क्योंकि हमें पता है इसी जगह पे कहीं होगा, हमने एज्यूम कर लिया यहां पे, तो दैट मींस इधर से कितना दूर है x। और फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस कितने दूर है, l डिस्टेंस दूर है। कितने l डिस्टेंस दूर है? तो अगर यहां से यहां तक x है, ये पूरा क्या है l, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस x डिस्टेंस। क्लियरली समझ आ गया? क्या इतना क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर, इतना तो हमें समझ आ रहा है। तो देखो, तो इधर नेट फोर्स जीरो होना है, क्या होना है, तो उसको मैं थोड़ा इधर समझाता हूं। इधर जो है हमारे पास नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, सर बराबर होंगे। ठीक है, तो सर आप कह रहे हो F1 बराबर आना चाहिए किसको, F2 के। F1 बराबर आना चाहिए F2 के। सर F1 कितना होगा, F1 ये चार्ज जो इस वाले चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको मैंने क्या बोला, F1 बोला। सर F1 कितना होगा, सर वो होगा K। इसके ऊपर कितना चार्ज है सर, स्मॉल q। सर इसके ऊपर कितना चार्ज है, सर कैपिटल Q। डिवाइड बाय सर इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, सर x, उसका स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर। F2 क्या है, जो इस 9q ने इस q के ऊपर फोर्स लगाया उसको मैंने क्या बोला, F2 बोला। बहुत बढ़िया। वो कितना होगा सर, सर वो होगा K। सर इसके पास कितना चार्ज है, सर इसके पास है 9q। ठीक है सर, इसके पास कितना चार्ज है, सर Q। डिवाइड बाय सर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, L माइनस x। L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ आ रहा है? इतना समझ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर K और K कैंसल, Q और Q जो कट जाएंगे, यहां पर कैपिटल Q भी कैंसल हो जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, 1। ठीक है सर, नीचे क्या बच गया सर, एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इक्वल टू। ठीक है सर, यहां क्या बच गया, यहां तो सर 9 बच गया है। ठीक है सर, नीचे क्या बच गया है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि सर यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो ये दिक्कत करेगा, इसलिए हम दोनों साइड रूट लेंगे। क्या लेंगे, रूट। 1 का रूट तो 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो x बचेगा। इक्वल टू 9 का रूट क्या होता है, अंडर रूट 9 होता है 3। इसका रूट लेंगे तो इधर बचेगा L माइनस एक्स। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो इस वाले पार्ट को जो है अब मैं थोड़ा सा इधर जो है इसको डिस्कस करूंगा। इधर हमारे पास बच चुका है 1/x, वो हमारे पास बराबर है 3 में L माइनस एक्स के बराबर। ठीक है सर, तो ये हमें आता है, ये जो है ये वाली टर्म इस साइड हो जाएगी, तो ये सर बचेगी L माइनस एक्स इक्वल टू, और ये x जो है इस तरफ इंटू हो जाएगा 3 के साथ। सर ये बचेगा 3x।
तो आप क्या करिए, ये x को उस साइड ले जाइए, L इक्वल टू 3x और ये उधर हो जाएगा 4x। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो दैट मींस x हमें चाहिए, x कितना आएगा, L डिवाइड बाई 4, ये 4 जो है डिवाइड बाई इसमें चला जाएगा। दैट मींस यहां पे L बाई 4 डिस्टेंस पे, Q से L बाई 4 डिस्टेंस पे जो है क्या हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मींस यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ, L बाई 4, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, 3L बाई 4। ठीक है, तो ये L बाई 4 और बाकी क्या बचेगी, L में से जब माइनस करेंगे वो बचेगा 3L बाई 4। दैट मींस सर आप कह रहे हो जो ये छोटा वाला चार्ज है इसके नजदीक, क्योंकि ये कम है और ये वाली टर्म बड़ी है, ये इससे 3 गुना बड़ी जो है टर्म है। दैट मींस ये डिस्टेंस अगर x है तो ये 3x है, यानी कि इसका ट्रिपल है, क्योंकि ये देखो L बाई 4, ये है 3L बाई 4। दैट मींस हमें समझ आ रहा है जो नेट फोर्स जो है 0 जिस पॉइंट पे हुआ वो पॉइंट जो है इस छोटे वाले चार्ज के नजदीक में है, छोटे वाले चार्ज के नजदीक में और बड़े वाले चार्ज से दूर है। तो दैट मींस हमें समझ आ गया, दैट मींस ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया इसमें हमें समझ आ गया, अगर हमारे पास दो लाइक चार्ज है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनके बाहर वाली साइड ना इधर ना ऊपर ना नीचे कहीं भी जो है नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर कहां पे होगी, इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी, इनके बीच में कहां होगी, इनके बीच में वहां होगी छोटे वाले चार्ज के दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान होगी, इन दो चार्जेस के दरमियान होगी। लेकिन वहां पर लेकिन वो पॉइंट किधर होगा ये तो पता है, इन दो के दरमियान होगी और वो भी छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगी, छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगी। ये चीज जो है हमें समझ आ गया है और ये एनालिसिस से हम जो है सवाल करेंगे और हमें जल्दी जल्दी जो है हमेशा इस तरीके से आंसर मिलेगा। और इसका एक ट्रिक भी होता है, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, लेकिन वो हो सकता है आपको भूल गया, अगर भूल गया तो आपको इस मेथड के थ्रू आना है। लेकिन अब जो है ये वाला और ये वाला स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट अगर दो लाइक चार्ज है बीच में होगा तो ठीक है, इसने लगाया फोर्स F2, इसने लगाया फोर्स F1, दोनों को बराबर करो, सब चीज कैंसिल हो जाएगा, रूट ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियर है? ठीक है सर, ये तो आपने कहा जब हमारे पास दोनों चार्ज जो है सेम नेचर के थे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और मैंने कहा चाहे हम +2 रखें या -2 रखें, कोई भी फर्क जो है यहां पर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है हमने यहां तक जो है डिस्कस किया जब हमारे पास दोनों चार्ज क्या थे, सेम टाइप ऑफ चार्जेस थे। अब हम देखते हैं अगर अपोजिट नेचर के चार्ज थे तो कहां पर जो है हमारे पास जो है नेट फोर्स 0 होगा। क्या इतना क्लियर आपको समझ आ गया? ये जो है पूरा एनालिसिस आप एक बार जो है लिख लीजिए, इससे आपको समझ आएगा कैसे जो है सवाल को करना होता है। लेकिन बार बार आप जो है इस मेथड से सवाल नहीं करोगे, आप सीधे जब भी आपको सेम टाइप ऑफ चार्जेस दिखेंगे तो सीधे उनके दरमियान जो है आप एक पॉइंट पे एज्यूम करिए, इसने कितना फोर्स लगाया F1, इसने लगाया F2, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपके 5 या 10 सेकंड में जो है आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको भूल भी सकती है, इसलिए मैं आपको फंडामेंटली भी तैयार करूंगा। इसलिए मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं पूरा आपको उस ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ट्रिक बताया दैट मींस मैंने आपके हाथ जो है बांध दिए हैं। अब जो है अगर आपको सीधे चलना है, आप चल रहे हो लेकिन आपके हाथ जो बंधे हुए हैं, तो आप हो सकता है जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको गलती से किसी जगह धक्का लग गया, धक्का लगना मतलब आपको फॉर्मूला भूल गया, अगर आपको ट्रिक भूल गई, आपको धक्का लग गया और आपके हाथ जो है बांधे हुए, आप गिर जाओगे। जब आप उठ ही नहीं पाओगे तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? दैट मीन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके हाथ खुले हुए होने चाहिए। ट्रिक याद होती है तो होती है, नहीं होती है तो बाढ़ में जाए, हम जो है फंडामेंटल सवाल को करके ले जाएंगे। क्लियर है इतना? हाँ सर, तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसका कंक्लूजन जो है आपको लिखवाता हूं। ठीक है, आई होप जो है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसमें जो है हमें समझ आ गया है, जब भी लाइक चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक जो नेट फोर्स होगा थर्ड चार्ज पे, वो अगर दो चार्जेस के बीच में होगा तभी उसके ऊपर जो है नेट फोर्स 0 होगा। क्या क्लियर है इतना? हाँ सर। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज है और इधर हमारे पास क्या है,
दूसरा चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज वहां पर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पे जो है फिर से मानेंगे क्यू चार्ज, इस पे मानेंगे 9 क्यू चार्ज, और इस बार इसको -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जो है अभी तक जो है दो लाइक चार्ज थे, यानी कि दोनों जो है एक जैसे बंदे थे, उनके बीच में तीसरा चार्ज रखना जो था उतना मुश्किल काम नहीं था। अब जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप समझ रहे होंगे दोनों अपोजिट नेचर के हैं, समझ रहे हो। अब उनके बीच में तीसरा बंदा लाना और भी मुश्किल काम है, और भी मुश्किल काम है। तो अब इस काम को कैसे किया जाए, साइंटिस्ट क्या सोचेगा, साइंटिस्ट जो है हमेशा सोचेगा मैं पहले जो है चार्ज को जो है इस बीच में रख, क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया उसमें तो हमें बीच में मिला, तो अब हम सोचेंगे शायद यहां भी वही होगा। तो हम कोशिश करेंगे, हम बोलेंगे पहले तो हम इधर ही चेक करते हैं, हम इस कैपिटल क्यू चार्ज को इधर रखेंगे, हम इस कैपिटल क्यू चार्ज को इधर रखेंगे, देखते क्या होता है, देखते। ये -q और ये +q, तो ये क्या करेगा इसको, सर ये इसको जो है अट्रैक्ट करेगा, तो दैट मींस ये फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये 9q और ये q एक जैसे हैं, तो ये इसको रिपल करेगा, और यहां पर जो है हमारी सफलता जो है नहीं मिल रही है। दैट मींस दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, दैट मींस नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। दैट मींस इस बीच वाले रीजन में फोर्स जीरो नहीं होगा। दैट मींस जब भी आपके पास अपोजिट नेचर होंगे, यानी कि जब भी अपोजिट, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज को छोरा मान लीजिए, और जो है नेगेटिव चार्ज को छोरी मान लीजिए, और जो है पॉजिटिव चार्ज को आप छोरा मान ली, दैट मीन छोरा और छोरी के बीच में अगर आप आए, अगर आप रियल लाइफ में भी आओगे तो पिटोगे। दैट मींस इनके बीच में जो है इंसान को नहीं आना होता है। दैट मींस कभी भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान एक ऐसे चार्ज को नहीं रखेंगे जिसके ऊपर हमें नेट फोर्स क्या निकालना होगा, जीरो निकालना होगा। दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है आप इसको जो इन दो चार्जेस के बीच में रखो। अगर आपने इसको जो है इन दो चार्जेस के दरमियान रख लिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसके ऊपर असर पड़ेगा, और ये हो सकता है चप्पल से भी मार खा सकता है। क्लियर है इतना? हाँ, ठीक है सर। तो अब क्या देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, जो चार्ज है उसको थोड़ा सा ऊपर रखकर देखते हैं क्या ऊपर वाले रीजन में पॉसिबिलिटी है या नहीं। मैं बोलूंगा सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है साहब, तो ये क्या करेगा, तो ये इसको साहब अट्रैक्ट करेगा, और ये 9q और ये q, ये तो सर पॉजिटिव है, तो साहब ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा। दैट मींस इन दो का रिजल्टेंट तो इधर से आएगा। दैट मींस इसके ऊपर जो है नेट फोर्स जो है जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। दैट मींस इधर जो है नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। क्या क्लियर है? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। दैट मींस इधर भी आप जो है चार्ज को नहीं रख सकते हो। क्या हम उस चार्ज को इधर रख सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अब इतना कर लिया है, ये जो है हमारे पास +q है और ये -q है, तो सर ये जो है इसको क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। और ये क्यों क्या करेगा इसको सर, ये इसको रिपल करेगा। दैट मींस इसके ऊपर भी नेट फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है। दैट मींस हमें कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। दैट मींस इस वाले पूरे रीजन में मैं चार्ज को नहीं रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि यहां पर जो है नेट फोर्स उस पे जीरो नहीं हो सकता है, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। दैट मींस सर अब तो एक ये रीजन बच गया और एक ये वाला रीजन बच गया। ठीक है, देखते देखते इधर फॉर एग्जांपल हमने उस चार्ज को उठाकर रख लिया। सर आप बोलोगे ये तो -q है और ये +q, तो ये सर इसको अपनी तरफ खींचेगा और अट्रैक्टिव फोर्स के साथ खींचेगा। लेट इसको हम F1 फोर्स बोलेंगे। और ये 9q क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल, तो मैं उसको F2 फोर्स बोलूंगा। ठीक है, दैट मींस यहां पर ये दोनों क्या है, अपोजिट है। दैट मींस यहां पर चांसेस है कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। सर फिर तो यहां पर भी पॉसिबल है। आप बोलोगे कैसे? देखो सर, आपने कहा ये चार्ज q है, तो ये 9q चार्ज इसको इधर करेगा रिपल, हाँ, लेट इट बी F1। और ये -q चार्ज और ये +q, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, F2। लेकिन ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अकल लगाओ। ये छोटा सा चार्ज और मैं उसको बहुत दूर रख रहा हूं, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, बहुत छोटा फोर्स, और ये बड़ा सा फोर्स, और ये इसके
क्या है, बहुत नजदीक है, तो दैट मींस ये ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। एक तो ये बेचारा छोटा है उससे 9 गुना और ये दूर भी बहुत है, दैट मींस ये जो फोर्स लगाएगा ये कभी भी उस फोर्स को जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा। दैट मींस इधर जो है हम नेट फोर्स जो है हमें नहीं मिलेगा, तो नेट फोर्स जो है हमें इधर मिलेगा। दैट मींस सर हमें समझ आ रहा है इस सवाल से हमें जो है कंक्लूजन मिल रहा है, जब भी हमारे पास अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, तो जो नेट फोर्स जीरो होगा क्यू चार्ज पे वो उस साइड होगा। एक तो लाइन अलोंग द जो इन दो चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर होगा, और उस साइड होगा जिस साइड छोटा चार्ज होगा, बस उस साइड होगा जिस साइड छोटा चार्ज होगा। क्लियर, खत्म, बस ये 2 पॉइंट है आपके पास और आपको जो है इनका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या इतना क्लियर है, समझ आ गया? हाँ सर। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया, क्या मैथमेटिकली एक बार इसको देख ले, यहां पर क्यों पॉसिबल है और यहां पर पॉसिबल क्यों नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को होता है क्योंकि उनको लगेगा सर एक बार अगर आप समझा देते तो अगर आप मैथमेटिकली दिखाते तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ आता और उनको जो है ज्यादा टाइम तक ये चीज जो है याद रहेगी। दैट मींस अब एक बार जो है हम इसको मैथमेटिकली देखते, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहले हम जो है उस वाले पॉइंट को देखते, ठीक है सर। हाँ, तो इस वाले पॉइंट मैंने कहा इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L, इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है L है, ठीक है। और इस वाले चार्ज से कितना दूर हमने माना है, ये x डिस्टेंस दूर हमने माना है। हम एज्यूम करते हैं यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। देखते अगर होगा तो हमें जो मैथ आंसर देगा वो पॉसिबल होगा, और अगर यहां पर इम्पॉसिबल आंसर मिला दैट मींस मैथ हमें कह रहा है ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम आप जो कह रहे हो इधर इसको जो फोर्स लग रहा है सर, इधर F2 फोर्स लग रहा है और इस साइड जो इस पे फोर्स लग रहा है वो F1 फोर्स लग रहा है। तो अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दैट मींस सर आप कह रहे हो F2 फोर्स बराबर होना चाहिए F1 के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं सर। F1 क्या है, F1 है जो इस बड़े वाले चार्ज 9q चार्ज ने इस पे लगाया, ठीक है सर। F2 क्या है, जो इस छोटे वाले चार्ज ने इस Q के ऊपर लगाया, ठीक है सर। लिख लीजिए F2 कितना होगा, वो होगा K, क्योंकि इसने लगाया है इसके ऊपर कितना चार्ज है Q, इस वाले के ऊपर कितना चार्ज है सर, कैपिटल Q, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है L प्लस x। इन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है L प्लस x, L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर जो है हमारे पास F1 है, F1 कितना होगा, F1 होगा K। सर ये इस बड़े वाले चार्ज ने लगाया है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा सर 9q, और इसका चार्ज कितना है सर Q, उनके बीच में डिस्टेंस है सर x। क्या इनके बीच में x है, मुझे तो x दिख रही है, क्या आपको भी x दिख रही है? अरे यार ख्यालों में x को नहीं देखना, यहाँ पे जो x है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है सर, यहां पर जो है इसी से हमें काटने का मन हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे ये कटेगा, ये इसके साथ स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल क्यू के साथ जो है कैंसिल हो गया। और अगर मैं देखूं तो क्या मुझे इधर सिर्फ 1 बच रहा है और नीचे मुझे क्या बच रहा है, L प्लस x का होल स्क्वायर बच रहा है सर। ठीक है सर, आगे बताइए आगे बताइए। आगे हमारे पास यहाँ पे 9 बच रहा है और नीचे हमारे पास बच रहा है x स्क्वायर। ठीक है सर, दोनों साइड रूट लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो मैं इसको इधर फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। दोनों साइड अगर रूट लेंगे 1 का रूट 1 होगा डिवाइड बाय, इधर रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा L प्लस x। ठीक है सर। इधर भी जब आप रूट लोगे 9 का रूट आपको पता है 3 होता है, रूट लेंगे तो स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा x। तो ये x जो है इस साइड आएगा और ये वाली टर्म 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये बचेगी 3 इंटू L प्लस x। ठीक है सर, तो इधर x बच गया अकेला, इधर बच गया 3L प्लस बचेगा 3x। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड भेजता हूं, तो ऑलरेडी वहां क्या था 3x और ये x भी उस साइड चला गया तो माइनस x। ठीक है, और ये 3L को इधर भेज देंगे तो ये आएगा माइनस 3L। तो x में से 3x में x गया तो कितना बचेगा, 2x इक्वल टू माइनस 3L। दैट मींस x इक्वल टू माइनस 3/2L। ठीक है सर, x इक्वल टू माइनस 3/2L पे जो है नेट फोर्स 0 होगा। सर आप तो कह रहे थे नहीं होगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस x है इस 9q से डिस्टेंस। यार ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जो है घुटनों को पॉलिश करो। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, ये जो है यहां से डिस्टेंस होगी
और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और डिस्टेंस क्या मिल गया इधर, क्या इधर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ डिस्टेंस क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और मैथ ने आंसर दिया नेगेटिव है। यहाँ पर जो है डिस्टेंस क्या दिया मैथ ने आंसर, नेगेटिव। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। डिस्टेंस जब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मींस, इसीलिए मैं बोल रहा था इस साइड जो है नेट फोर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, जीरो। समझ आ गया, क्लियरली समझ आ गया आपको, दिख रहा है मैथ का इंपॉर्टेंस क्या है, दिख रहा है आपको मैथ, ये वो वाला मैथ नहीं है जो आप रट के आए हो 9th-10th में। यहां पर देखो पूरा मैथ हमको बता रहा है x जो है -3/2l है, दैट मींस x नेगेटिव है। और x आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या क्लियर है, समझ आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं यहां पर जो है हमारे पास नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। क्या क्लियर, समझ आ गया, क्या एक्सप्लेनेशन समझ आ गई, बहुत बढ़िया लगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर, हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा इस साइड x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, हाँ ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए और इसको जो है आप नोट करिए। हाँ, आई होप आपने ये कर लिया होगा। ठीक है सर, हमने ये कर लिया है। अब आप क्या कह रहे हो सर, अब मैं कह रहा हूं जो फोर्स है अब इस साइड क्यों पॉसिबल है, मैंने क्यों बोला इस साइड पॉसिबल है, अब वो चीज जो है अब हम देखेंगे, ठीक है सर। इस साइड भी फिर सर आप कह रहे हो F1 बराबर होना चाहिए F2 के, हाँ ठीक है सर। तो आप इस टाइम कह रहे हो यहां से x डिस्टेंस दूर जो है, यहां पर हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा सर, जीरो होगा, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 किसने फोर्स लगाया, इस माइनस क्यू ने जो इस कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लगाया उसको मैंने क्या बोला, F1, ठीक है सर। लिखते जाइए कि ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर, -q। अगर किसी ने बोला ना, अगर सामने होते तो चाटा खाते जरूर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कैपिटल Q, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। इनके बीच में डिस्टेंस x दिख रहा है हमको, बार बार x का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए इसे जो है ये लेक्चर मुझे लगता है ज्यादा हिट होगा क्योंकि बार बार x का नाम इधर आ रहा है। देखते क्या होता है आगे। हाँ सर, F2 की बात कर रहे थे आप भी खो गए लगते हैं थोड़ा सा, ठीक है। F2 को देखते हैं हम। हाँ सर, F2 किसने लगाया था बताइए, हाँ सॉरी, ये जो है F2 इस 9Q ने जो है इस कैपिटल Q के ऊपर जो है फोर्स लगाया था F2, क्या लगाया था F2, हाँ सर। F2 का वैल्यू लिखते जाइए K, सर इसका मैग्नीट्यूड है सर 9Q, ठीक है सर। इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q और डिवाइड बाय आ जाएगा सर। अब इससे इसकी कितनी दूरी है, L प्लस x, इससे इसकी इतनी दूरी है, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। K और K कैंसल, स्मॉल q कैंसल, कैपिटल Q कैंसल। तो सर यहां पर जो है हमें दिख रहा है 1/x² बच रहा है, और सर यहां पे 9/L प्लस x का होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दोनों साइड आप रूट लेते चलिए, दोनों साइड रूट लेंगे तो सर 1/x बचेगा, इक्वल टू 9 का रूट होता है 3, तो सर इधर बचेगा L प्लस x, बहुत बढ़िया। ये इस साइड भेज दीजिए आप, यहां बचेगा L प्लस x, ठीक है। ये x इस साइड इधर जाएगा तो ये बनेगा 3x, तो इस x को उधर भेज दो, इधर L रह रहा है तो ये इधर जाएगा 3x माइनस x, बहुत बढ़िया। तो L इक्वल टू 3x में से x जाएगा तो 2x रहेगा, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है L/2, x की वैल्यू L/2 यहां पर हमें मिल रही है। और x हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस, और ये हमेशा क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। दैट मींस यहां से L/2 दूर जो है हमें जो है नेट फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या क्लियरली समझ आ रहा है, यहां से L/2, और अगर क्वेश्चन वाले ने इस चार्ज से डिस्टेंस पूछी तो ऑलरेडी यहां तक L है प्लस x, L कितना है, L प्लस x की वैल्यू L/2, यानी कि L प्लस L/2, दैट मींस उसकी वैल्यू होगी 3L/2, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम x कहां से माना था हमने, फ्रॉम -q, और अगर आपको देखनी होगी फ्रॉम 9Q के लिए कितनी डिस्टेंस है, L प्लस x, L प्लस x, L तो ऐसे ही है, x की वैल्यू भी है L/2, तो ये हो जाएगा 3L/2 जो है हमारे पास आंसर मिल जाएगा। क्या आपको क्लियर समझ आ गया, क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। दो चीजें मैंने बताई, अगर सेम नेचर के है तो कहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, बीच में। अगर अपोजिट नेचर के है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहीं पे जो है नेट फोर्स जीरो होगा। सर कहां पे होगा, इस साइड होगा, हमें देख के कैसे पता चलेगा, जिधर छोटा चार्ज
उधर ही नेट फोर्स जीरो होगा, जिधर छोटा चार्ज उधर ही नेट फोर्स जीरो होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इतना जो है पहले आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखवाता हूं। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे? सर आपने कहा था आप हमें 2 पॉइंट्स बताएंगे, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो जो भी सवाल होगा हम जो है उसको जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करवाता हूं। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो हमने अभी तक सीखा उसको मैं अब लिखने जा रहा हूं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, कभी भी, ठीक है, कभी भी आपको क्या करना है? कभी भी अपोजिट चार्जेस के बीच में नहीं आना है। कभी भी अपोजिट, कभी भी अपोजिट चार्जेस के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में नहीं आना है, नहीं आना है, ठीक है, और कम मैग्नीट्यूड वाले, और कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास ही रहना है, पास ही रहना है। समझ आ गया? दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? कभी भी दो अपोजिट चार्ज अगर होंगे उनके बीच में कभी भी नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। और कहां होगा? जहां पर हमारे पास किधर होगा? उधर होगा जिधर हमारे पास छोटा चार्ज जहां से हमें क्या होगा? नजदीक होगा। क्या क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो अगर मैं तो थोड़ा और आराम से मैं आपको लिखवाता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको यहां पर ऐसे, अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ चार्जेस थे दोनों, अगर हमारे पास प्लस Q1 Q2 हम मानते हैं इनको, तो अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो बीच में कहीं पे जो है नेट फोर्स किधर होगा? जीरो होगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, ये दो चार्जेस क्या हो? माइनस Q1 माइनस Q2, तो जो है इनके बीच में कहीं पे जो है हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है सर, ये हम समझ आ गया। इधर भी सर एफ नेट क्या होगा सर? जीरो होगा। हाँ सर, दूसरा पॉइंट आपने समझाया था, अगर हमारे पास क्या होगा सर? अगर हमारे पास एक चार्ज होता है माइनस Q1 और एक होता है प्लस Q2, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है, तो फिर सर जो है हमारे पास या तो यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा या यहां पर होगा। जिस साइड हमारे पास छोटा चार्ज होगा उधर ही हमारे पास जो है नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। यानी कि जिस साइड चार्ज छोटा होगा उसी साइड, तो फिर मैं इसको आया, हाँ, तो जिस साइड छोटा चार्ज होगा उसी साइड हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगा और इसी लाइन के ऊपर जो है होगा। क्या इतना, अगर आपने इतनी बातें मेरी ध्यान में रखी तो फिर जो है बहुत आसान हो जाएगा, आप आराम से जो है ये सवाल कर लोगे। तो ये हमने क्या सीखा? कंसेप्चुअल पॉइंट, ये हमने कंसेप्चुअल पॉइंट सीखा। तो अब मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा? ट्रिक भी दिखाऊंगा। आई होप इतना जो है आपने जो है नोट कर लिया होगा। और कभी कभी हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, कभी भी अगर हमें एफ नेट वाला पॉइंट अगर निकालना है जहां पे जीरो होगा, तो कभी भी छोरा छोरी के बीच में नहीं आना है और हमेशा कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास ही रहना है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर, हमें समझ आ गया है, क्लियर है सर। इतना आपने नोट कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बताइए सर, आप कह रहे थे ट्रिक। हाँ, देखिए, अगर आपके पास इधर जो है एक चार्ज है Q1 और अगर आपके पास एक चार्ज है Q2 और ये हमारे पास अगर लाइक चार्ज है, पहले मैं किसके लिए बोल रहा हूं? लाइक चार्ज के लिए, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? L, तो अगर आपको चाहिए तो हमें पता है इनके बीच में कहीं होगा और कितना होगा। तो अगर आपको x चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां से x डिस्टेंस दूर जो है हम मान रहे हैं, यहाँ पे q हमने रखा है और उस पे ऊपर नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो। तो ये x कितना होगा? अंडर रूट। देखो, क्योंकि मैंने एक्सिस से माना है, यानी कि जिससे x आपने माना है, अगर इससे दूर मुझे देखना है तो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर आएगा Q1, ठीक है, और इनके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है? L, उससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड अंडर रूट, डिवाइड अंडर रूट। अब दोनों का Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ये प्लस कब आएगा? जब लाइक चार्ज हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव, तो फिर इधर प्लस आता है, तो फिर इधर प्लस आता है।
लेकिन सर अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, अगर क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, इससे जो है आप घर पे, मैं जो सवाल कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा, आप घर पे उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको याद रहती है अच्छी बात, नहीं रहती कोई बात, मैं इसको यूज करे बिना ही मैं आपको इतनी तेजी से सवाल करवाऊंगा कि जैसे आप लाइटनिंग की स्पीड में चल रहे होंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस में बताइए, ठीक है सर। फिर से हम दो चार्ज लेते हैं, लेकिन इस बार एक चार्ज -q1 होगा, एक चार्ज +q2 होगा हमारे पास। इनके बीच में हम सब डिस्टेंस x मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये छोटा चार्ज है तो हम मान रहे हैं इससे x डिस्टेंस दूरी पे अगर हमें जो है नेट फोर्स क्या निकाल होगा, 0 मिल रहा है, तो सर वो कितना होगा, वो x आपको होगा √, क्योंकि अगर आप इस चार्ज से, अगर मैं इधर मानता ना तो फिर इधर ये वाला रखना था √q2। जिस चार्ज से दूरी हम x मान रहे हैं वो चार्ज ऊपर होगा, ठीक है। इससे x माना तो फिर इधर जो है q1 रखना है मुझे, इनटू में इनके बीच में डिस्टेंस l, यहां पर बस एक चीज q1, यहां पर बस जहां प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बस इधर हो जाएगा q2, बात खत्म। ये हमारे पास जो है ट्रिक बनती है आपकी, ठीक है। आई होप आप जो है इसको समझ लिए होंगे और आप इसको जो है नोट कर लिए, ठीक है। आई होप आपने जो है यहां तक जो है नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चन से हम कुछ चीजें जो है आप देखोगे अब हम कितनी जल्दी जल्दी जो है सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जेईई मेंस के 3-4 सवाल लेंगे जल्दी जल्दी और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, एक चार्ज है हमारे पास इधर Q चार्ज, ठीक है, और यहां पर दूसरा चार्ज है हमारे पास 4Q चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस है L, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लोकेशन, where we place, find the location where we place third charge, देखो मैंने कहा था ना माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ती, यहां पे मैं माइनस दूंगा, -q, so that net force on -q will be zero, ताकि इस पे जो नेट फोर्स हो वो कितना हो, 0 ही रहे, ठीक है सर। आपने कहा था ये दो चार्जेस सेम चार्जेस है, चाहे चार्ज -q हो +q हो फर्क नहीं पड़ता है, इनके बीच में होगा, और इनके बीच में कहां होगा, छोटे चार्ज के नजदीक, छोटा चार्ज यानी कि इसके नजदीक होगा। तो सर मैं इससे x मानता हूं, इससे कितना दूर मानूंगा, x। तो सर ये बाकी डिस्टेंस क्या बचेगी सर, ये बचेगी l - x डिस्टेंस दूर, ये बचेगी l - x डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो ये क्यों क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये माइनस है तो ये फिर इधर उसको इधर फोर्स लगाएगा, उसको मैं बोलूंगा F1, और क्योंकि ये -q है और ये प्लस है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F2 फोर्स के साथ। तो नेट फोर्स अगर 0 करना है तो मुझे F1 = F2 लिखना है। F1 जो है इस वाले ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो कितना लगाया k, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज q, और ये जो हमने चार्ज रखा है Q, यहाँ पे कोई -q नहीं रखना है, ठीक है, डिवाइड बाय x² इक्वल टू F2 किसने लगाया, इसने, कितना लगाया k, इसके ऊपर चार्ज 4q, सर उसके ऊपर चार्ज Q, डिवाइड बाय सर ये है l - x का होल स्क्वायर। देखो k कैंसल, q कैंसल, Q कैंसल, सर यहां बचा 1/x², सर यहां बचा 4 डिवाइड बाय l - x का होल स्क्वायर। सर दोनों साइड रूट ले लीजिए, सर यहां बचेगा 1/x, सर यहां बचेगा क्योंकि 4 का रूट होता है 2, तो यहां बचेगा l - x, सर इसको इधर उधर कर लीजिए, तो ये बचेगा l - x, ये 2 उधर जाएगा, ये बचेगा 2x, तो ये उधर जाएगा, -x जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो l = 2x, ये उधर जाएगा +x, ठीक है। तो ये बन गया 3x, क्या बन गया, 3x = l, तो दैट मींस x क्या आएगा, x आएगा l/3, दैट मींस x = l/3, यहां से कितना दूर होगा, l/3। और अगर वो आपसे 4q से पूछेगा 4q से कितना दूर होगा, तो आप बोलोगे 4q से दूर होगा l/x, तो lx कितना है, l/3, तो ये इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2l/3 डिस्टेंस दूर जो होगा। क्या क्लियरली समझ आ गया, इससे कितना दूर है, उससे कितना दूर है, क्या आराम से आपको समझ आ रहा है, हाँ सर जो है हमें ये आराम से समझ आ गया, क्लियर हुआ, समझ आ गया, ठीक है सर। एक बार जो है वो जो आपने ट्रिक बताई उससे भी बताइए, वैसे मैं चलो बता ही देता हूं।
तो x अगर मुझे निकालना है, क्योंकि इससे दूरी लिख रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय, और इनके बीच में डिस्टेंस है l, ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं, इसका चार्ज कितना है अंडर रूट क्यू, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए प्लस आएगा। सर इसका लिख लीजिए अंडर रूट 4 क्यू। तो आप जब देखोगे तो ये बचेगा अंडर रूट क्यू इंटू में एल डिवाइड बाई 4 क्यू, तो ये बच गया रूट क्यू प्लस 4 बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, अंदर बचेगा रूट क्यू कैंसल, ऊपर बचेगा एल अपॉन में, यहां बच गया 1 प्लस 2, तो ये भी बच गया एल बाई 3, और जो ऑलरेडी हमको एल बाई 3 आ रहा था। देखो यहाँ पे गलती होने के चांस है, इसलिए मैं वो फॉर्मूले आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ऐसे अगर आप जाओगे आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो, और आपको जो है कम चांसेस है गलती करने के। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो इसको जो है स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो आप जो है और एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो और एक क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से लेते हैं, सेम, अब क्वेश्चन सेम रहेगा, अब बस मैं इधर लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास जो है, इधर हमारे पास 4Q चार्ज है। क्या है? 4Q चार्ज है, और इससे L डिस्टेंस दूर, ठीक है सर, हाँ, इससे L डिस्टेंस दूर मैंने एक 9Q चार्ज रखा, लेकिन माइनस। सर अब हमें दिख रहा है ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो सर अगर ये दोनों अपोजिट है तो हमको समझ आ रहा है, तो इनका जो है जहां पर तीसरा चार्ज में यहां तो नहीं रख सकता हूं, मुझे समझ आ रहा है आपने कहा था इनके बीच में नहीं आना है और उधर आना है जिधर छोटा चार्ज होगा। सर छोटा चार्ज इधर है, दैट मींस यहां पर जो है मैं अपने चार्ज को रखूंगा, और यहां पर मैं प्लस क्यू चार्ज को रखता हूं। प्लस क्यू चार्ज से देखते हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हो वियर सेम क्वेश्चन, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन वही, क्योंकि अदरवाइज टाइम जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम यहां से कितना मानते हैं? x डिस्टेंस दूर। यहां से हमने कितना माना? x डिस्टेंस दूर। आप बोलोगे 4Q और ये Q दोनों क्या है? ये दोनों ही सेम नेचर के हैं, तो रिपल करेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा F1, तो मैं लिखूंगा F1 बराबर होना चाहिए F2, क्योंकि F2 जो है ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, उसको मैं बोलूंगा F2। सर F1 कितना होगा? क्योंकि इसने लगाया है कि इसके ऊपर चार्ज है 4Q, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, इनके बीच में डिस्टेंस है x का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर। ये वाला चार्ज ने इसको अपनी तरफ खींचा कि इसके ऊपर चार्ज है 9Q, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है सर, K और K कैंसल, Q और Q कैंसल, Q और Q कैंसल, तो इधर बच गया हमारे पास सर 4/x स्क्वायर, तो इधर बच गया सर 9/L प्लस x का होल स्क्वायर। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए हमें 1 मिनट इसमें लग रहा है, अदरवाइज अगर मैं खुद करूंगा तो क्या लगे 10 सेकंड, आप भी खुद करोगे तो 15 सेकंड। ठीक है, हाँ सर। तो रूट लेंगे दोनों साइड, तो 4 का रूट होता है 2/x इज इक्वल टू, यहां भी रूट लेंगे तो 3/L प्लस x बचेगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये बनेगा 2L, क्योंकि 2 के साथ सारा इंटू हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा 3x, ये उधर जाएगा, ये बच गया 2L इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ऑलरेडी 3x है, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x होगा। 2L इक्वल टू 3 माइनस 2x कितना होगा? x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2L। दैट मींस यहां से कितना दूर? 2L दूर, यहां से 2L दूर, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? 4Q से कितना दूर है? 2L डिस्टेंस दूर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 9Q से कितना दूर है, आप बोलोगे L प्लस x तो है 2L, दैट मींस ये यहां से कितना दूर होगा सर? 3L डिस्टेंस दूर होगा। क्या आपको समझ आ गया? क्लियरली समझ आ गए ये दोनों क्वेश्चन? ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करिए और इनको लिखिए, फिर मैं आगे जो है और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, ये सवाल जो है JEE मेंस ने जो है ये सवाल 2002 में पूछा था, तब इसका नाम जो है AIEEE हुआ करता था। तो ये सवाल जो आप देखिए, तो JEE मेन जो है इसलिए थोड़ा अच्छा एग्जाम जो होता है माना जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते। अब देखो जो हमने पढ़ा उसके ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दिया, लेकिन हम आराम से कर सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट को घुमा फिरा के पूछने की आदत है। तो क्या कह रहा है हमारे पास? चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कैपिटल Q। कह रहा है आपके पास दो चार्ज है, क्या है? दो चार्ज, और दोनों चार्ज क्या है? कैपिटल Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज।
कह रहा है जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के सेंटर पे हम एक स्मॉल क्यू चार्ज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक स्मॉल क्यू चार्ज को जो है रख रहे हैं, सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मींस सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में हो रहा है। दैट मींस इसने डिस्टेंस वहीं से बोली है L/2 दैट मींस डिस्टेंस जो है नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? बोल रहा है इस क्यू का वैल्यू बताइए ताकि पूरे सिस्टम के ऊपर क्या हो? नेट फोर्स 0 हो। देखो जब भी नेट फोर्स 0 निकालना होगा, अगर आप बीच में निकालने की अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो इधर और इधर वाला फोर्स बराबर करो, लेकिन अगर नेट फोर्स निकालना है तो फिर अगर आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको पूछेगा ना, वो याद रखना है, ये मैं आपको जो है 2 पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने इन 2 पॉइंट्स को जो है दिमाग में रखा तो फिर जो है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। अगर वो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है तो बीच में इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर कर दो, इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स बराबर कर दो। लेकिन अगर वो आपको चार्ज की वैल्यू पूछेगा ना तो फिर क्या है, एक इस पे या इस पे, इन दो में से किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर दो, तभी आपको चार्ज की वैल्यू मिलेगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं इधर वाला और इधर वाला फोर्स बराबर करूंगा तो आप देखोगे क्यू क्यू जो सारा कट जाता था, दैट मींस क्यू की वैल्यू हमें यहां से नहीं मिलती है। ठीक है सर, हाँ समझ गए। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? L है। तो ऑब्वियसली ये सेंटर पे अगर होगा दैट मींस L/2 डिस्टेंस पर होगा। इससे भी कितना होगा सर? L/2 डिस्टेंस पर होगा। ठीक है सर, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, दैट मींस इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो हम किसी एक पे देखते हैं नेट फोर्स 0, लेकिन इस पे नहीं देखना, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर क्या है, इस वाले के ऊपर हम नेट फोर्स 0 देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अगर ये हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये हम पॉजिटिव लेंगे तो ये इसको क्या करेगा? रिपल। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये भी रिपल होगा। दैट मींस ये चार्ज अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो दैट मींस अगर ये चार्ज मैं पॉजिटिव रखूंगा तो फिर जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये चार्ज भागना स्टार्ट करेगा। दैट मींस इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना था पहले तो ये भी इसको रिपल करेगा और ये भी रिपल करेगा। दैट मींस ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दैट मींस इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, और ये वाला चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तभी ये दो फोर्सेस क्या होंगे? आप एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। दैट मींस ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दैट मींस +q/2 और +q/4 जो है दोनों आंसर कैंसिल हो गए। अब इन दो में से कोई मेरा आंसर जो है वो हो सकता है। हाँ सर, ठीक है सर, करिए बराबर। तो ठीक है, इसको मैं बोलता हूं F1, इसको मैं बोलूंगा F2। तो F1 क्या है? जो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैं फिलहाल करूंगा इनको बराबर, F1 बराबर F2, F1 बराबर F2। ठीक है सर, F1 कितना है? हाँ, F2 इसने फोर्स लगाया कि इसके ऊपर कितना चार्ज? कैपिटल Q, उसके ऊपर कितना चार्ज? कैपिटल Q डिवाइड बाई इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? L, ओवरऑल डिस्टेंस है L²। ठीक, इक्वल टू F1 क्या है? जो इस वाले ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि K, इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q, उसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q डिवाइड, इनके बीच में डिस्टेंस ध्यान से डालना L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। आप देखो K और K कैंसिल, एक कैपिटल Q कैंसिल, बस इतना ही कैंसिल होगा ना। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो है हमारे पास बच गया एक कैपिटल Q डिवाइड बाई L²। ठीक है, इक्वल टू यहां पर एक स्मॉल q बच गया। ठीक है, डिवाइड बाई यहां पर क्या होगा? ये इसका स्क्वायर हो, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, यानी कि L², नीचे स्क्वायर होगा तो 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको पूरे को इस साइड भेज दो। तो अगर हम देखेंगे ये L² और ये L² हो जाएगा कैंसिल, ये 4 क्या है? ये 1/4, समझ आ गया? ये ऊपर जाएगा पहले। तो अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूं, ये है K/L², वापस मैं इसको लिख रहा हूं, ये हमारे पास Q है और ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर और L² रहेगा नीचे, ये और ये खत्म। तो Q क्या हो जाएगा? कैपिटल Q डिवाइड बाई 4। तो ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, कैपिटल Q डिवाइड बाई 4, कैपिटल Q डिवाइड बाई 4। अब दो ऑप्शन थे, लेकिन हमने पहले जो है फाइंड किया ये नेगेटिव होगा, दैट मींस हमारे पास ऑप्शन 4 होगा। और ये हमारे पास जेईई मेंस का जो है आया हुआ सवाल था 2004 का। तो इससे जो है ये बहुत अच्छा सवाल था, इससे आपको काफी और चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, नीट के कुछ सवाल मैं बाद में लूंगा, तो आप देखोगे एज इट इज वैल्यू डाल के डायरेक्ट L निकालना है, वो निकालना है, तो ये थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। तो अब हम और एक सवाल लेंगे, तो लेकिन अब मैं जो है बार बार ये जो है पूरा नहीं लिखूंगा, अदरवाइज टाइम जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईयर लिखूंगा, तो फिर आप खुद देख सकते हो वो किस साल का सवाल है। तो मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे मैं लिखता हूं, वो आपको पूरा समझ आएगा क्वेश्चन क्या है। क्लियर है इतना? ठीक है सर, तो फिर आप इसको जो पहले नोट कर लीजिए।
हाँ, तो चलो ये सवाल जो है हमारे पास JEE मेंस 2004 में जो है ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल में देखिए आप, हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों कोने पे हमने क्या रखा है, 4 चार्जेस रखे हैं और चारों चार्जेस क्या है, -q 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 एंड -q। और उसके साथ साथ हमने इसके सेंटर में एक चार्ज स्मॉल q रखा है, एक चार्ज स्मॉल q रखा है। इसके बाद कह रहा है ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो फिर आप बताइए ये स्मॉल q की वैल्यू क्या हो, ताकि ये पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0। दैट मींस हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो मैं किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा, 0 करने की कोशिश करेंगे और हमें खुद जो है उसके ऊपर आंसर मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव ही रहने दूं, देखते हैं क्या होता है। ये -q चार्ज सबसे पहले देखेंगे, ये अगर हम इस वाले चार्ज पे देखेंगे, क्योंकि हर एक चार्ज पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में दैट मींस ओवरऑल जो है हर एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम इस वाले को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, इस वाले को क्या ले रहे हैं, कंसिडरेशन में। ठीक है सर, ठीक है। तो ये -q, ये भी -q, तो सर ये इसको रिपल करेगा किस फोर्स के साथ, k, q हो गया q स्क्वायर डिवाइड बाय, हम इसकी डिस्टेंस जो है l मानते हैं, ठीक है, l, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। क्लियर है इतना, ठीक है। ये -q, ये -q, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, कितना, k q स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गए। दैट मीन देखो सर, अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव, देखो अगर मैं इसको नेगेटिव मानूंगा, अगर मैं इसको नेगेटिव मानूंगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी रिपल करेगा। दैट मींस तीनों फोर्स इस साइड आ गए, इस साइड कोई फोर्स आया ही नहीं। दैट मींस इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो नेट फोर्स कब होगा, क्योंकि इधर जो है दो फोर्स आए, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। दैट मींस कोई तो इधर होना चाहिए जो इसको काउंटर बैलेंस करेगा। दैट मींस इसका मतलब है इसको पॉजिटिव रखना है, इसको क्या रखना है, पॉजिटिव। क्या ये आंसर नेगेटिव है, खत्म। क्या ये आंसर नेगेटिव है, खत्म। दैट मींस दो ऑप्शन मेरे पास बच गए, या तो q/4 या तो q/2। ठीक है सर, इसको पॉजिटिव मानेंगे, ये नेगेटिव q चार्ज था यहां पर, तो सर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स के साथ, k। इसके ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल q। इसके ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल Q। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, ये हमारे पास इधर से इधर कितना डिस्टेंस होता है, L√2, उसका आधा, L√2 का आधा मैंने आपको बताया था, ये होता है L/√2। तो दैट मींस ये है L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ये दो किस एंगल पे है, सर ये है 90 डिग्री पे। किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे, और दोनों बराबर है, KQ/L², KQ/L²। दैट मींस इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा इस तरफ, कितना आएगा सर, √2 टाइम्स KQ² डिवाइड बाय L²। ये इधर, ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मींस ये वाला फोर्स इसके बराबर आना चाहिए। ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इधर क्या है, सर इधर है √2, और सर इधर है k, इधर है q², सर इधर है L²। ठीक है, देखते हैं क्या क्या करता है। k और k कैंसिल होगा, एक q और एक q कैंसिल होगा। तो दैट मींस सर यहां पर आपके पास जो है बच गया है स्मॉल q। सर यहां पे आपके पास बच गया L², √2 का मतलब होता है डिवाइड बाय 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखते, सर ऊपर आपके पास बचा हुआ है अभी √2, और सर यहाँ पे एक कैपिटल Q आपके पास बचा हुआ है, और सर बचा हुआ है L²। ये L² और ये L² क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है सर, तो दैट मींस ये जो है इसको ऊपर करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2Q, और ये हमारे पास कितना बच गया इधर, √2 कैपिटल Q, √2 कैपिटल Q। एक सेकंड मैं देखता हूं इसमें कहीं पे गलती तो नहीं हुई क्या। तो ये जो है इतना फोर्स लगाएगा, इन दोनों को बराबर करना है और हमें जो है Q की वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड मैं इसको देखता हूं कहीं पे मत गलती हुई। हाँ, तो देखो यही होता है एग्जाम में। अब देखो, अब आप देख लीजिए, मैंने जो है इस एग्जाम को क्लियर भी किया, फिर भी अभी भी मुझसे जो है गलतियां होती है। तो अभी तो आप फ्रेशर हो भी, आपसे भी ये गलतियां हो सकती है। देखो मैंने इसको भी कंसिडर किया, इसको भी किया, इसको, लेकिन इसको भूल गए थे ना, इसको भूल गए थे हम। अगर इसको भूल जाएंगे तो एग्जाम में हमारा लिस्ट भूला जाएगा। समझ आ गया, दैट मींस इसको नहीं भूलना है। दैट मींस हम जो है इसको नए से स्टार्ट करते हैं एक बार।
कोई बात नहीं, इससे आपको समझ आ गया होगा, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और गलती हो सकती है, गलती हो सकती है। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो अच्छी बात है, उससे सीखो, लेकिन गलती यहाँ पे जितनी हो सके उतनी करो, लेकिन एग्जाम में नहीं करनी है गलती, ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस क्यू, ठीक है, फिर से एक बार एनालाइज करेंगे। सर ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, सर इसको रिपल करेगा, सर कितना करेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है सर। वो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों रिपल होंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है सर, ये समझ आ रहा है हमें। सर पहले हम इसको कंसिडर में लेंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा सर, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल, और इसी लाइन के अलोंग रिपल करेगा, कितने फोर्स के साथ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल है यहाँ पे कितना होता है, एल रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अब जो है ये तो इधर ही है, इन दो का रिजल्टेंट भी इसी लाइन के अलोंग आएगा, सर कितना आएगा, प्लस कर दीजिए, इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है ना, इक्वल वेक्टर है, तो इसीलिए मैं आपको तैयार कर रहा था, रूट 2 टाइम्स इनके बराबर आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये सारे एक साइड, तो ये प्लस होना पड़ेगा, तभी ये इधर फोर्स लगा पाएगा इसको, कितना फोर्स, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई, ये मैंने अभी आपको बोला, ये एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इन दो को अब बराबर करना पड़ेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर होगा सर, एक तो हमारे पास है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और वो लगेगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो इनमें क्या होगा, तो के और के तो सब में है, कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मेरे पास बच गया स्मॉल क्यू, और ये डिवाइड बाई 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये एल स्क्वायर बचेगा नीचे ही, ठीक है। तो यहां पर एक क्यू बच गया, ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, इतना तो क्लियर है, यहां तक है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे बच गया क्यू अपॉन, ये हो गया एल स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, प्लस ये ऑलरेडी हमारे पास रूट 2, और एक क्यू बचेगा इधर, और हमारे पास एल स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां पर हमारे पास बच गया है क्यू, क्या बच गया है, क्यू। तो यहां से अगर मैं क्यू को क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, कैपिटल क्यू को क्या किया, कॉमन निकाला। तो पहले हम देखते हैं इधर क्या बच रहा है अभी, यहां पर हमारे पास एक तो बच रहा है क्यू बाई 2, प्लस बच रहा है रूट 2 क्यू, और ये 2 है, तो इस 2 को भी इधर जो है हम डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम देखेंगे क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बनेगा 1/2, और इन सब में से क्यू कॉमन निकालेंगे, तो क्यू बाई 2 अंदर बचेगा 1/2 प्लस रूट 2, 1/2 प्लस रूट 2, तो एक ऑप्शन जो है वो हमें इस तरीके का तो नहीं दिया था, क्यू इक्वल टू ये बचेगा ऐसे रूट 2/2। तो आप देखो ये जो है इसके साथ इंटू होगा, ये होगा इसके साथ इंटू, ये बचेगा 1 प्लस ये इसके साथ इंटू होगा 2 रूट 2, और डिवाइड में बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस 1 इंटू 1 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 2 2 जा क्या हो गया 4, दैट मींस स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 इंटू में हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है, जेईई मेंस 2004 का जो है क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, क्लियर है। पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट करिए। हाँ, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये जेईई मेंस 2009 का क्वेश्चन, जेईई मेंस 2009। इसमें क्या दिया गया था, फिर से हमारे पास क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, कह रहा है इसके अपोजिट कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, और इसके बाकी बचे हुए जो अपोजिट कॉर्नर है इन पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज हमने रखे। अब ये कह रहा है जो है ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि हर एक के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब ये कह रहा है इसके ऊपर जो है इस चार्ज, सॉरी इसने जो है बोला था यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्क्वायर है, अपोजिट कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज और इन अपोजिट चार्जेस कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू चार्ज। कह रहा है इस क्यू चार्ज पे जो है नेट फोर्स 0 है, इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो आप मुझे स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू, एक बार देखता हूं, स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू
या क्या हमें निकालना है, हाँ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का जो है रेशो हमें बोलना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का जो रेशो है वो इनमें से कोई एक हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो इस पे बोल रहा है नेट फोर्स 0 है, तो बहुत आसान है। ये क्यू क्या करेगा, ये पॉजिटिव ये इसको रिपल करेगा, कितने फोर्स से, के, ठीक है, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय हम एल मानते हैं, डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सर इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, कितने फोर्स से, के, ठीक है, हाँ सर के, इसका चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, उसका चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ठीक है सर, क्लियर है इतना। दैट मीन्स तो ये चार्ज जो है अगर इसने भी, अगर ये भी पॉजिटिव हमने मान लिया, दैट मींस ये भी इसको किधर रिपल करेगा, इधर रिपल करेगा। दैट मींस या तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, दो में से एक नेगेटिव होगा, किसी भी एक को अगर हम नेगेटिव मानेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। चलो इसको ही हम नेगेटिव अगर हम मानेंगे, इसको हम मानेंगे इस वाले चार्ज को नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखो क्योंकि अगर पॉजिटिव मानेंगे तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। दैट मींस इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स, के, इसके ऊपर चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज भी क्यू, डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस √2 l का होल स्क्वायर, ठीक है सर। ये दो तो इक्वल वेक्टर है और 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, कितना आएगा, √2 टाइम्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय l स्क्वायर। इन दो को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझ आ गई, दैट मींस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों किस नेचर के होंगे, ये हमारे पास किसके होंगे, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। समझ आ गया, ठीक है सर, ये हमारे पास अपोजिट नेचर के होने चाहिए। दैट मींस ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर हो गया 2l स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए √2 के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय l स्क्वायर हो गया कैंसिल, के और के हो गया कैंसिल, एक क्यू हो गया कैंसिल। तो अगर हम यहां पर देखेंगे के और के भी हो गया कैंसिल, यहां पर हमारे पास बच गया कैपिटल क्यू डिवाइड बाय बच गया 2 इज इक्वल, यहां पर हमारे पास बच गया स्मॉल क्यू, ठीक है, √2 तो वहीं पर है, इनटू में है √2, बस इतना ही बच गया, ठीक है। तो हमें इनका रेशियो निकालना है, दैट मींस क्यू अपॉन इसको डिवाइड करेंगे तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ऊपर क्या है √2, नीचे हो गया डिवाइड बाय 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, दैट मींस ये बन गया 1/√2, और ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप इतना जो है समझ आ गया होगा। हाँ, तो इसके बाद जो हमारे पास जो है और क्वेश्चन जो है वो हम आगे देखेंगे, अदरवाइज जो है फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम जो है और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो मैंने कहा था दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो अब जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होता है, मीडियम की वजह से फोर्सेस पर क्या असर पड़ता है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज था, फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज, और इससे थोड़ा दूर हमने और एक चार्ज रखा था जिसका चार्ज था Q2, और फॉर एग्जांपल इनको हमने L डिस्टेंस दूर रखा था। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स अप्लाइड, शाबाश, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, तो आप बोलोगे Q1 ने जितना फोर्स Q2 पे लगाया सर वो बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय L स्क्वायर। सर इसने जो है इतना फोर्स लगाया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इन दो चार्जेस को उठा के, और इनकी सेपरेशन पहले भी L थी और बाद में भी हमने इनको L डिस्टेंस ही दूर रखा, उसके बाद उठाकर किसी मीडियम में जो है इनको डुबो दिया, फॉर एग्जांपल ऑयल में, वाटर में। तो हमने क्या देखा, इनके बीच के फोर्सेस पर क्या असर पड़ा। तो अब हमने देखा, हमने पहले इनको ऐसे रखा वैक्यूम में, जब हमने वैक्यूम में देखा तो Q1 ने कितना फोर्स लगाया Q2 पर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम इसको मीडियम में डालेंगे तो देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। तो आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को किसमें कर दिया, एक मीडियम के अंदर जो है हमने डुबो दिया। फॉर एग्जांपल उसको मैं इधर बनाता हूं, देखो बेटा,
यहां से आपको समझ आ जाएगा। यहां से थोड़ा दूर पड़ रहा है तो मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ होल सिस्टम इज dipped into a medium up to infinity, यानी कि पूरा up to infinity, पूरा जहां तक भी है उसको हमने क्या है मीडियम के अंदर डाल दिया है, ठीक है सर। तो दैट मीन्स आप कह रहे हो जो आपके पास ये दो चार्ज थे, एक चार्ज क्या था, एक चार्ज था Q1 और जो सर आपके पास दूसरा चार्ज था Q2, सर आपने इनकी डिस्टेंस जो है बराबर रखी, पहले भी L डिस्टेंस थे, अभी भी L डिस्टेंस दूर ही थे, लेकिन अब इनमें जो है एक चेंज हो गई है। इनमें क्या हुआ है, इनमें जो है एक चेंज हो गई है। इनको क्या किया है, अब हमने इसको किसमें, किसी मीडियम के अंदर जो है डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑयल टैंक में डाला, किसी वाटर में डाला। तो आप देखेंगे क्या इनके बीच लगने वाले फोर्सेस पर क्या असर होगा, क्या वो सेम रहेंगे या वो डिफरेंट होंगे। तो अगर हम अभी भी देखेंगे ये जो Q1 है ये Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, तो याद रखना ये सेम फोर्स, इसको फर्क नहीं पड़ता है। Q1 को Q2 पे जितना फोर्स लगाना होगा वो उतना ही फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स उसको जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे अभी भी जो है फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2 is K Q1 Q2 upon L square। दैट मीन्स यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है Q1 ने पहले जितना फोर्स Q2 पे लगाया वो अभी भी Q2 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर जो है मीडियम का कोई असर नहीं पड़ा। तो आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, आपने तो कहा था मीडियम पे असर पड़ेगा, मीडियम के आने से असर पड़ेगा, लेकिन किस पे, ये आपको पता होना चाहिए। Q1 को जितना फोर्स Q2 के ऊपर लगाना था वो पहले भी उतना ही लगाएगा और अभी भी, लेकिन Q2 पे जो अब नेट फोर्स लगेगा वो चेंज हो जाएगा। दैट मींस जो Q2 पे पहले कितना फोर्स लग रहा था, सिर्फ K Q1 Q2 by L स्क्वायर, लेकिन अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा Q2 के ऊपर वो मुझे जो है उतना नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये मैं भी आपको दिखाऊंगा ये कितना होगा। ये हमारे पास होगा Q1 ने कितना फोर्स लगाया प्लस जो है मीडियम ने कितना फोर्स लगाया। दैट मींस दो चीजें यहां पे आएगी, लेकिन हमें कैसे पता चला। फॉर एग्जांपल एक्चुअली ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल दो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने Q1 और Q2 को पहले हवा में रखा या वैक्यूम में रखा, तो उन्होंने देखा इसके ऊपर Q1 ने कितना फोर्स लगाया था, K Q1 Q2 by L स्क्वायर, और कोई चार्ज नहीं है। दैट मींस इसके ऊपर यही जो है नेट फोर्स है। तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 50 न्यूटन। कितनी वैल्यू आती है, 50 न्यूटन वैल्यू आ गई। तो इन्होंने देखा इसके ऊपर Q1 ने जितना फोर्स Q2 के ऊपर लगाया उसकी वैल्यू आई 50 न्यूटन, और कोई है नहीं। दैट मींस यही इसके ऊपर क्या है, नेट फोर्स है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक मीडियम के अंदर डाल दिया, क्या किया, एक मीडियम के अंदर डाला, तो अब जब हम देख रहे तो Q1 तो Q2 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा 50 न्यूटन, लेकिन जब हम इसके ऊपर नेट फोर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नेट फोर्स फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करिए इसके ऊपर नेट फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। दैट मींस 40 न्यूटन गायब हो गया। लेकिन ये जो है Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। दैट मींस Q1 की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। यहाँ पे Q1 ने बेचारे ने पहले 50 लगाया, यहाँ पर भी 50 लगा रहा है, लेकिन इस पे हमें दिख रहा है 10, क्योंकि Q1 लगा रहा है 50 लेकिन दिख रहा है 10, बाकी 40 कहां गया फिर। दैट मींस वो 40 जो है मीडियम ने खा लिए है। दैट मींस मीडियम ने क्या किया होगा, दैट मींस मीडियम ने फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स, 40 न्यूटन का फोर्स। दैट मींस Q1 को जितना फोर्स Q2 पे लगाना था वो पहले भी उतना ही लगाएगा और बाद में भी, लेकिन Q2 पे जो पहले नेट फोर्स था और अब जो नेट फोर्स है वो चेंज हो गया। और चेंज कैसे हुआ, वो कम हो गया। तो यहां से हमें समझ आता है दैट मींस मीडियम में जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है। मीडियम में फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज इस वजह से होता है, अगर मैं यहां पे पूरा और समझाऊंगा। देखो यहां पे जो ये मीडियम होता है इसमें डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डाइपोल्स होते हैं। तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये डाइपोल क्या करता है, अपना नेगेटिव वाला साइड इसको दिखाता है और पॉजिटिव इधर। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस साइड, पॉजिटिव इस साइड। सिमिलरली ये जो है इसकी तरफ जो है इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं।
ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सिमिलरली इसके अराउंड भी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव दूर वाला पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फोर्स डिक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट मींस मीडियम क्या करता है, जैसे ही मीडियम में हम दो चार्जेस रखते हैं, मीडियम अपने आप को ऐसे अरेंज करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करता है, ताकि दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाए। वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो दैट मींस आप कह रहे हो मीडियम में जाने की वजह से नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और हमें अब समझ आ गया क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो मीडियम है वो अपने डाइपोल्स को इस तरीके से अरेंज करता है ताकि उनका जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ताकि उनका जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, जिसकी वजह से जो है नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम की वजह से क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम नेट फोर्स विल डिक्रीज, नेट फोर्स विल डिक्रीज। नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीडियम की वजह से नेट फोर्स डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम नेट फोर्स विल डिक्रीज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स, नेट फोर्स विल डिक्रीज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो नेट फोर्स यानी कि जो पहले फोर्स लग रहा था वो अब डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज मीडियम विल अरेंज, बिकॉज मीडियम विल अरेंज इट्स डाइपोल्स, इट्स डाइपोल्स in such a way, उस तरीके से, in such a way that they will create, ताकि वो क्या करे, create, that they will create a field, that they will create field in the opposite direction, in the opposite direction। वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है नेट फोर्स क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। समझ आ गया मैंने क्या बोला? देखो ये दो चार्जेस यहां पर थे, इनके दरमियान 50 न्यूटन फोर्स लग रहे थे। कुछ टाइम बाद मैंने उनको मीडियम के अंदर रखा, जैसे मैंने मीडियम के अंदर रखा तो हमने देखा फोर्स 10 न्यूटन का हुआ। दैट मीन 40 न्यूटन फोर्स जो है वो कहीं से गायब हो गया। वो किस वजह से गायब हुआ है, एक्चुअल में जो मीडियम है उसमें जो डाइपोल्स है उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है सो दैट उन्होंने एक अपना फील्ड बनाया है। उन्होंने क्या किया, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है। उन्होंने ऐसा फील्ड क्रिएट किया है सो दैट जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, मीडियम का फोर्स किधर लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जिसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। क्या क्लियरली समझ आ गया क्या होता है मीडियम, मीडियम की वजह से क्या हो गया? क्या आपको पहली बार ये समझ आ गया इतनी फील के साथ? क्लियर है? हाँ तो ठीक है, इसको जो है पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और पहले जो है आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा पॉइंट्स लिखवाता हूं। हाँ तो चलो बेटा अब हम लिखते हैं। क्या हमने पढ़ा, जो फोर्स है किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू मीडियम। तो हम एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो हम क्या कह सकते हैं, द फोर्स, हाँ एक सेकंड में देखता हूं क्या लिखना है हमें, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इन मीडियम, डिक्रीजेस इन मीडियम, शाबाश, एज कंपेयर टू, शाबाश, एज कंपेयर टू वैक्यूम। जितना वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है उससे डिक्रीज होता है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज इन एनी मीडियम, ठीक है, इन एनी मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम,
एज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मीडियम है वो अपने आप को परमिट करता है, एज मीडियम परमिट्स, एज मीडियम परमिट्स, यानी कि अलो करता है, परमिट्स मतलब अलो, एज मीडियम परमिट्स इट्स ओन, परमिट्स इट्स ओन मीडियम, परमिट्स इट्स ओन मीडियम टू वीकन, ताकि वो कमजोर करे, इनके बीच के फोर्सेस को क्या करे? कमजोर, टू वीकन द फील्ड बिटवीन देम, वो इनके दरमियान जो फील्ड था उसको क्या करे? कमजोर करे। इस तरीके से जो है मीडियम काम करता है। दैट मींस मीडियम में जब भी हम दो चार्जेस को रखेंगे तो वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था, जब उनको मीडियम में रखा जाएगा तो वो फोर्स क्या होगा? कम होगा। वो कम क्यों होगा? वो मीडियम की वजह से कम होगा। मीडियम की वजह से क्यों कम होगा? मीडियम अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगा ताकि उसका जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उसकी वजह से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो नेट फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेट फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई होप आपको जो है समझ आ गया, लेकिन कितना डिक्रीज होगा ये तो नहीं बताया अभी तक मैंने, तो ये मैं अब बताऊंगा आपको कितना डिक्रीज होगा। तो एक सेकंड में देखता हूं कितना हुआ है हमारे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूं कितना डिक्रीज होगा। हाँ सर, आपने कहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जूम किया था, हमने कहा था जब ये दो चार्जेस हमारे पास कहां पर थे? वैक्यूम में थे, तो फोर्स कितना लग रहा था? 50 न्यूटन, और जब मीडियम में रखे तो कितना लगा? 40 न्यूटन। दैट मीन्स जो हमारे पास नेट फोर्स है मीडियम का, दैट मीन्स एफ नेट, जो हमारे पास क्या है? इन मीडियम के अंदर जो हमारे पास नेट फोर्स मिला है, तो क्या बोल दूं मैं? जितना फोर्स पहले लग रहा था, यानी कि ये फोर्स किसमें? वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उसमें से कुछ कम हुआ है। किसने कम किया है? मीडियम ने। दैट मींस मीडियम ने कितना लगाया होगा फोर्स? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर स्केलर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, नेट फोर्स कितना होगा? ये होगा नेट फोर्स मीडियम में अगर निकालना होगा। आप देखिए वैक्यूम में कितना फोर्स है माइनस मीडियम ने कितना फोर्स लगाया, तो ये होगी स्केलर फॉर्म में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे एफ नेट इन मीडियम के अंदर जो हमारे पास ओवरऑल जो नेट फोर्स अब हमें देखने को मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, तो वो तो एक तो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से, ठीक है, यानी कि ये हम दिखाएंगे F12, यानी कि जो 1 ने 2 के ऊपर चार्ज लगाया था, यानी कि ये किसका चार्ज है? जो वैक्यूम में लग रहा था फोर्स, हाँ, प्लस कुछ फोर्स किसकी वजह से होगा? मीडियम में, क्योंकि वेक्टर करी लिख रहे तो इधर माइनस नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर लिख रहे हैं तो माइनस अपने आप आ जाएगा। क्या इतना समझ आ गया? क्लियर हुआ? लेकिन ये होगा कितना? ये फोर्स कितना होगा? तो देखिए ये उसका जो है डेरिवेशन यहां से समझ आए। मीडियम में कितना फोर्स लगेगा? आप बोलोगे सीधे जो है, मैं आपको पहले एक चीज यहां पे बतानी थी, इतना पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इसके बाद वो पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। मीडियम में कितना फोर्स लगता है? आप बोलोगे के, तो के हम नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे के के बदले हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मैं तो इसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इधर आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस L स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कर दीजिए। तो वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है वैक्यूम में क्या होती है? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और मीडियम में याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, ठीक है सर। तो ये हो गया Q1 Q2 डिवाइड बाय L स्क्वायर माइनस या प्लस, आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यह हो गया मीडियम का फोर्स, ये हो गया मीडियम का फोर्स। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसके बदले हम लिख सकते हैं Q1 Q2 जो है एक सेकंड, इसके बाद में देखता हूं क्या लिखेंगे हम इसको। हाँ, तो यहां पे मैं भूल गया था क्या है ये। हाँ, इतना क्लियर है? तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जो परमिटिव, ये जो एप्सिलॉन होता है ये खुद होता है बराबर, ये जो हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, और कभी कभी इसको हम लिखते हैं के इनटू एप्सिलॉन नॉट। अभी डरना नहीं, ये मैं आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि इसको मैं 10-20 मिनट अलग से इसके ऊपर डिस्कशन लूंगा। ये मुझे असल में इससे पहले बताना चाहिए था, लेकिन
अब ये स्किप हो गया, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप फिर से जाएंगे तो और टाइम जाया होगा। ये मैं अलग से आपको बताऊंगा ये क्या आता है। दैट मीन्स अगर हम यूज करेंगे, ये है हमारे पास 1/4 पाई। देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना ये के अलग है, ठीक है, ये होता है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखना। तो ये हम सीधे ER लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह देखो जहां पर एप्सिलॉन है वहां पे लिख सकता हूं ER, ये से एप्सिलॉन यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया डिवाइड बाय L स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इसको हम रहने दीजिए। ये फोर्स कहां पे लग रहा था? वैक्यूम में, दैट मींस फोर्स इन वैक्यूम। ये फोर्स किधर लग रहा है? मीडियम में। क्या यही दो फोर्स मिला के नेट फोर्स दे रहे? हाँ सर। तो सर ये जो नेट फोर्स, अगर मैं गौर से देखूं सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है, और K Q1 Q2, सर ये तो यही फोर्स तो जो है यहां पर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय L स्क्वायर, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय L स्क्वायर। सर यही तो है वो फोर्स जो कहां पे लग रहा था? वैक्यूम में लग रहा था। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय यहां पे होगा रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हमारे पास होगा, ये दो मिला के क्या देंगे? नेट फोर्स। दैट मींस जब भी आपको नेट फोर्स मीडियम के अंदर निकालना होगा, आप देखिए वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय कर दीजिए रिलेटिव परमिटिविटी से। बस डिवाइड करना है रिलेटिव परमिटिविटी से, या इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जो मुझे समझ आ गया है, नेट फोर्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है, मुझे वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है उसको डिवाइड करना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी से, या कभी कभी इसको के से भी लिखते हैं, तो F0 डिवाइड बाई के से मुझे डिवाइड करना है। बस जो है मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या समझ आ गया? ये चीज मुझे बतानी भूल गई थी, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, फिर आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप स्क्रीन को पॉज करिए और नोट कर लीजिए इतना। हाँ, तो चलिए अब हम जो है डिस्कशन लेते हैं। हमारे पास एक हमारे पास होता है एप्सिलॉन और एक हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ सर, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है? आपको पता होगा, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको याद होगी, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज पावर, ठीक है, 10 रेज पावर -12 न्यूटन, सॉरी कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। क्लियर हुआ? यहाँ पे कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, लेकिन आपने बताया था आप इसको समझाओगे, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, एप्सिलॉन होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है सर। एप्सिलॉन नॉट आपने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? ये हमारे पास होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर जो है हमारे पास होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है सर। तो सर क्या मैं इसको लिख सकता हूं ना ऐसा? रिलेटिव परमिटिविटी अगर लिखना है तो सर इस साइड है एप्सिलॉन और इस साइड है डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको कभी डिफाइन करनी होगी तो ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दैट मींस रिलेटिव परमिटिविटी किसका रेशियो है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी को कभी कभी हम के से भी लिखते हैं। तो के हमारे पास ये वो वाला के नहीं है जो हम लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के नहीं है। इस के को यहां पे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मींस शॉर्ट में इस यार को कभी कभी के से भी लिखा जाता है, लेकिन ये के हमारे वाले के से अलग है। जो हम के लिखते हैं ना ऐसे के क्यू, जो हम के वहां पे लिखते हैं, ये के Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, ये के और ये के अलग है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? हाँ सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी
यानी कि ER को कभी K से भी लिखा जा सकता है और ये इसका होता है। ठीक है, तो सर अभी जब आपने कहा जो हमारे पास नेट फोर्स होता है मीडियम में, वो आपने कहा वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उसको हम ER से डिवाइड कर देते हैं, या वो हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय K से भी होता है। दैट मींस यहां से मुझे समझ आ रहा है जितनी जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, मीडियम उतना ज्यादा अपोजिट में फोर्स बनाएगा, यानी कि फील्ड उतना ज्यादा क्रिएट करेगा, उतना इंटरेक्शन कम होगा। दैट मींस नेट फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मींस जितना जो हमारे पास जो है फोर्स कम होगा, किसकी वजह से होगा, जितना जो है E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दैट मींस जितना E की वैल्यू बढ़ेगी उतना फोर्स कम होगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना तो क्लियरली समझ आ रहा है। लेकिन अभी तक आपने हमें यह एप्सिलॉन नॉट नहीं समझाया और एप्सिलॉन भी नहीं समझाया। तो अब मैं जो है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करिए, मैं समझाता हूं एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन क्या होता है? ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन होता है, मैंने अभी आपको बोला एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? ये जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये जो हमारे पास मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। आपको लग रहा है सर थोड़ा तेज हो गई, क्योंकि वीडियो की लैंग्वेज जो है थोड़ा ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये हमारे पास मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। सर कौन सी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की? ये मीडियम की वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम को अलाउ करती है, यही बोलती है मीडियम को तुम जो है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाओ और उसकी वजह से जो इंटरेक्शन कम कर दो। यानी कि यही क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो मीडियम को बोलती है अपोजिट, शाबाश, जो मीडियम को बोलती है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाओ, और इंटरेक्शन को कम कर दो, यानी कि इंटरेक्शन को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम को अलाउ करती है, यानी कि यही प्रॉपर्टी जो है मीडियम को अलाउ करती है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो है नेट फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेट इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसी की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, एप्सिलॉन की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और वो हमारे पास ईयर या वैक्यूम में लगती है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये भी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है, मीडियम होती है। ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन को ही हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या इतना क्लियर है? आई होप जो है आपको ये जो अच्छा समझ आ गया होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एप्सिलॉन का, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एप्सिलॉन नॉट का। आई होप इतना जो है आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो भी हमने बताया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने क्या यहां पर पढ़ा था, हमें जो नेट फोर्स मिला, शॉर्ट में जो नेट फोर्स होगा किसी भी मीडियम में, सर आपने कहा आप वैक्यूम में फोर्स निकालिए, डिवाइड बाय उसको जो है ER से कर दीजिए, या अगर K उसने बोला है तो उसको K से डिवाइड करिए। जितना रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगा, उतना नेट फोर्स डिक्रीज होगा। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, जितना एप्सिलॉन ज्यादा उतना नेट फोर्स कम। अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे, अगर जो है एप्सिलॉन का इसके बराबर हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कुछ भी, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम कुछ भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसकी कम से कम वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यानी कि अगर ये दो बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर, यानी कि ER की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, दैट मींस रिलेटिव परमिटिविटी की कम से कम वैल्यू ER की सबसे कम वैल्यू 1 होगी,
या तो ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद ये हमेशा कम से कम एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट अदरवाइज इससे बड़ी होगी। दैट मींस ये कम से कम रेशो 1 हो सकता है या 1 से हमेशा बड़ा होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी याद रखना, हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना जो है हमको समझ आ गया है। और जितना जितना एप्सिलॉन बढ़ेगा या एप्सिलॉन आर बढ़ेगा उतना हमारा नेट फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या इतना अच्छे से समझ आ गया? ठीक है। हाँ, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच में रेडियस है R, इनके बीच में सॉरी जो सेपरेशन है वो R है। और हमने देखा जो है फोर्स इनके दरमियान जब ये वैक्यूम में है तो इनका जो फोर्स था F नेट किसके बराबर आया था? हमारे पास F के बराबर आया। अब हमने क्या किया, इन दो चार्जेस को उठाकर किस में कर दिया है? एक मीडियम के अंदर डाल दिया है, लेकिन इनकी सेपरेशन को सेम रखा है और इनके चार्जेस को भी क्या रखा है? सेम रखा है। लेकिन अब इनको किस में डाल दिया है? एक मीडियम के अंदर डाल दिया है। जैसे ही हम मीडियम के अंदर डालेंगे और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 5, रिलेटिव परमिटिविटी है 5। अब आपसे अगर नेट फोर्स पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर आपने तो सिंपल बताया, बताओ वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है? F, और बताओ रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की कितनी है? 5, F/5। सीधे आंसर। समझ आ गया? ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जाता है। और मुझे याद अभी पूरा नहीं आ रहा है, AIPMT ने एक बार सवाल पूछा था। देखना सवाल क्या पूछा था। उन्होंने कहा दो चार्जेस हमारे पास थे और जब वे वैक्यूम में थे इनके बीच फोर्स लग रहा था F, और हमने जब इन दो चार्जेस को एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, और अब जो हम देख रहे हैं इनके बीच में जो नया फोर्स आया वो F/4 आया। पहले फोर्स था F, और जब मीडियम में डुबाया F/4, तो वो पूछ रहा था K की वैल्यू। तो सीधे जो है हमें पता है अगर वैक्यूम में F है तो नेट फोर्स क्या मीडियम में होता है? F/K। तो यहाँ पे क्या है? F/4, दैट मींस K की जगह क्या है? 4, दैट मींस आंसर सीधे 4 आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो फिर आज का लेक्चर जो है यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और जो पूछे गए होंगे उनको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर, और एक चीज मुझे बतानी थी, आज का लेक्चर आप थोड़ा आराम से देखना, बहुत सारा कंटेंट इसमें है और थोड़ा पेशेंस करके जो है इस लेक्चर को देखना। बहुत अच्छा लेक्चर है और आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर, लेकिन आप जो है देख सकते हो क्योंकि आपका काम जो है सिर्फ इस वक्त पे सिर्फ पढ़ना है, कोई और काम नहीं है। और अगर आप इतने बड़े लेक्चर देख पाओगे तभी जो है आप जो है अच्छा कंटेंट ले पाओगे और तभी मैं जो है इतने सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।